नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका पांडे। आज मैं आप लोगों के साथ परिवार नियोजन पे कुछ बातें करने के लिए आई हुई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हाँ, तो बात करते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन होता क्या है? परिवार नियोजन उसको कहते हैं जब एक मैरिड कपल ये डिसाइड करता है कि उसको अपना परिवार कितना लंबा रखना है, कितने बच्चे रखने हैं और उन बच्चों के बीच में कितना अंतराल रखना है, तो इसको कहते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं जो महिलाएं इस्तेमाल करके अपने दो बच्चों के बीच में अंतर रख सकती हैं, या उनका परिवार पूरा हो गया है तो उन्हें आगे बच्चे नहीं चाहिए तो वो कौन सा साधन अपना सकती हैं। तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी हार्मोनल पिल्स आती हैं, माला एन माला डी और भी तरीके की गोलियां आती हैं। इसके अलावा कंडोम्स होते हैं और आईयूडी मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसे कॉपर टी या मल्टी लोड भी कहते हैं। इसके अलावा परमानेंट जो एक टेक्निक होती है उसको कहते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन, नसबंदी, महिला नसबंदी जिसको कहते हैं, और भी बैरियर मेथड्स होते हैं। ये कई तरीके की टेक्निक्स होती हैं, कुछ इंजेक्टेबल भी, इंजेक्शंस भी आते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं जो महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार की तरफ से और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इनके लिए कहीं कोई पैसा देने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो परिवार नियोजन एक तरीके से इसके लिए भी अति आवश्यक होता है कि आप इन टेक्निक्स में से कोई एक टेक्निक भी इस्तेमाल करें, साधन, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। क्योंकि आप जब परिवार नियोजन का कोई भी तरीका अपनाएंगी, दो बच्चों के बीच में गैप देंगी, तो उससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप अपने बच्चे का भी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ कि इन सब में सबसे अच्छी टेक्निक या ज़्यादा कॉमन जो होती है वो एक आईयूडी होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसे कॉपर टी कहते हैं। ये दो तरीके की आती है, एक तो होती है कि 5 साल वाली होती है, दूसरी होती है 10 साल वाली होती है। तो अगर आपको अपने दो बच्चों के बीच में गैप करना है, या आप अभी न्यूली वेड कपल हैं और आपको भी बच्चा नहीं चाहिए कुछ दिनों के लिए, साल 2 साल के लिए, तो उस कंडीशन में, या फिर आप परमानेंटली भी इसको लगवा सकते हैं कि 5 साल वाली या 10 साल वाली आप लगवाइए और उसके बाद जब उसका समय पूरा हो जाए तो उसको चेंज कराते रहिए। कॉपर्टी एक बहुत ही बेहतरीन सफल साधन है परिवार नियोजन का, और ये इसको एक हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि कभी आप बिना अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा है आपने और आप कॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे थे, तो आप इसको कॉपर्टी, अगर आपका टाइम है कॉपर्टी लगवाने वाला, मीन्स पीरियड का 5वां 6ठा दिन है, तो आप जाके इसको लगवा लेंगे तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी काम कर लेता है। कॉपर्टी कब लगवानी चाहिए, अब इसकी बात करते हैं। तो कॉपर्टी लगाने का सबसे अच्छा समय होता है जब पीरियड आता है, उसके बाद चौथा दिन, जब पीरियड कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, उस दिन से चौथे 5वें दिन से जो है 2-3 दिन तक रहता है, चौथा 5वां 6ठा 7वां दिन लगभग, ये जो है तब तक आप कॉपर्टी लगवा सकते हैं। आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाइए, किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाइए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे जाइए या जिला अस्पताल, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बड़ी बात मैं बता रही हूँ, कॉपर्टी के लिए लोगों के दिमाग में बहुत ही मिथ होता है, बहुत ही गलतफहमी है कि उन्हें लगता है कि कॉपर्टी लगाने से उनका पीरियड इरेगुलर हो जाता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, या गांव में औरतें रूरल एरियाज़ की होती हैं जो काफ़ी, या शहरों की भी कुछ औरतें आके कहती हैं कॉपर्टी कभी कभी ऊपर चली जाती है, पेट में चली जाती है, या कभी कभी बोलते हैं दिमाग में भी चली जाती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। कॉपर्टी कभी भी इधर उधर नहीं जाती है। वो यूटेराइन कैविटी, अगर वो अच्छे तरीके से लगाई गई है तो वो यूटेराइन कैविटी जो गर्भाशय होती है, उसका जो गर्भाशय की दीवार होती है, कैविटी में उसको सेट कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर लगाने के बाद आपको हो सकता है कि उस महीने पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा आए, आपका 3 दिन का है तो 4 या 5 दिन आ सकता है, ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या कभी कभी हल्का दर्द भी होता है पेट में, या कमज़ोरी भी लगती है, लेकिन ये शुरू के 2-3 महीने तक होता है, उसके बाद ये बिल्कुल भी धीरे धीरे सही हो जाता है। मैं किस तरीके से समझाती हूँ अपने मरीज़ों को जब काउंसलिंग करती हूँ, मैं ये कहती
हूँ कि अगर आप उस तरीके समझिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आया है बाहरी, तो आप और वो रुकने के लिए आया है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो आप उसको एडजस्ट करने में आपको कुछ दिन लगते हैं। तो सेम उसी तरीके से है कि कॉपर्टी एक बाहर से आकर के हमारे गर्भाशय में लगाई जाती है, तो उसको बॉडी में एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम तो आपको देना पड़ेगा। 2-3 महीने में वो बिल्कुल भी सेट हो जाती है। उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई भी साधन अपना रखा है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकती हैं। तो कॉपर्टी परिवार नियोजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है और मैं अपने जो पेशेंट्स होते हैं या मैं उन लोगों को काउंसलिंग करती हूँ कि आप कॉपर्टी बेझिझक लगवा सकते हैं। और अगर कोई समस्या, कभी कभी किसी किसी केस में कुछ समस्या ज़्यादा हो सकती है तो उसका कोई और कारण भी हो सकता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, इस तरीके के अफवाहों में बिल्कुल ना जाएं और ये साधन आप अपना सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि उनको कॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और इसके बाद में फिर कोई दूसरा वीडियो लाऊंगी और जो साधन है परिवार नियोजन के उनके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगी। लेकिन आप मुझको उसके लिए कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।